नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला, जिसकी वजह से 23 लाख बच्चे और 23 लाख परिवार प्रभावित हुए, उसका सीकर कनेक्शन और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कनेक्शन अब सामने आ रहा है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अब यह बताया जा रहा है, मीडिया की रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरेस्ट हुआ है सीबीआई द्वारा और उसका परिवार ये पूरा रैकेट चला रहा था। ये बीजेपी कनेक्शन क्या महज संयोग है या एक संरक्षण है, जिसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं जिनकी तस्वीर, ये ऑपरेट कर पाए? ऐसा कैसे हुआ कि इतनी चेकिंग के बावजूद एक सिंडिकेट चल रहा था और अब उसका एक बीजेपी कनेक्शन भी निकल करके सामने आया है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये भाजपा का नेता कौन है जिसका नाम अब सामने आ रहा है और तार कहां तक जुड़े हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी पुलिस कस्टडी में से, सीबीआई की कस्टडी में से अब कुछ बयान सामने आए कि बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है, हमको पकड़ा जा रहा है। वो बड़े मछली कौन है? क्योंकि इतना बड़ा सिंडिकेट कोई छुटभैया नेता तो नहीं चला सकता। आइए एक एक करके जानते हैं कि कौन है ये और इनका बीजेपी के साथ क्या कनेक्शन है और नीट लीक इन्होंने किस तरीके से किया, अब तक की जांच क्या बताती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर द प्रिंट की एक स्टोरी दिखाना चाहता हूं। द प्रिंट ने एक स्टोरी फाइल की है जिसमें उन्होंने बताया है कि नीट लीक, राजस्थान बीजेपी यूथ मेंबर एंड ब्रदर इन सीबीआई नेट, यानी कि राजस्थान बीजेपी के एक यूथ नेता और उनके भाई वो सीबीआई नेट में हैं। 4 ऑफ देयर किन पास द टेस्ट लास्ट ईयर, मतलब 4 रिश्तेदार इसी परिवार के वो पास कर चुके हैं। अब सोचिए किस तरीके से, और ये कौन कौन लोग हैं, ये कैसे सक्रिय हैं, एग्जाम पास कर गए हैं और एग्जाम कैसे पास किया होगा, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? इनका नाम है दिनेश बीवाल, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य हैं। इनके भाई मांगीलाल बीवाल आर अमंग नियरली 2 डजन पीपल टेकन इनटू कस्टडी बाय द सीबीआई, यानी कि सीबीआई ने जो 2 दर्जन लोग अपनी कस्टडी में लिए हैं उसमें एक दिनेश बीवाल, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के मेंबर बताए जाते हैं, और उनके भाई मांगीलाल बीवाल भी हैं। ये हैं दिनेश बीवाल। प्रोक्योर्ड द क्वेश्चन पेपर, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, फॉर 15 लाख रुपीज फ्रॉम गुरुग्राम बेस्ड करियर काउंसलर हु हैड एलिजिडली प्रोक्योर्ड इट फ्रॉम द मेन अक्यूज्ड शुभम खैरनार अकॉर्डिंग टू राजस्थान एसओजीज प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स। आइए और आगे बढ़ते हैं। क्या पता चला है हमको, आपको वो बताएं। दिनेश बीवाल एक लोकल मेंबर हैं बीजेपी के यूथ विंग के, और उनके भाई मांगीलाल बीवाल ये भी कस्टडी में हैं। दिनेश का सोशल मीडिया अकाउंट फोटोज से भरा हुआ है जिसमें बीजेपी के तमाम नेता, एमएलए, स्टेट लेवल नेता, सबके साथ उनकी फोटो है। वो फोटो नहीं होती ऐसे करके जो खिंचवा लेते हैं लोग, उस तरीके की फोटो। ये जयपुर रूरल के रहने वाले हैं, जयपुर ग्रामीण। The brothers had been settled in सीकर for the last 5 to 6 years, यानी कि 5 से 6 साल तक ये सीकर में थे। और आप जानते हैं सीकर अब एक हब, चीटिंग का एक हब की तरह भी प्रस्तुत हो रहा है, जिसमें तमाम लोग ये बातें कर रहे हैं कि यहां पर एक सिंडिकेट, एक रैकेट चल रहा है। तो ये पिछले 5 से 6 साल से सीकर में सक्रिय थे, हैं वैसे जयपुर ग्रामीण के। राजस्थान बीजेवाईएम प्रेसिडेंट, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रेसिडेंट हैं राजस्थान के, शंकर गोरा, उन्होंने द प्रिंट को यह बताया कि दिनेश बीवाल डिड नॉट ऑक्यूपाई एनी ऑफिशियल पोजीशन इन द आउटफिट, यानी कि कोई उनकी ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी। देयर आर अनकाउंटेड मेंबर्स हु डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल पोजीशन। आई चेक द मेंबरशिप रिकॉर्ड्स फॉर द लास्ट 3 प्रेसिडेंट्स एंड हिज नेम इज नॉट देयर अमंग ऑफिस बियरर्स, यानी कि वो ऑफिस होल्ड नहीं करते। ऑफिस होल्ड करने का क्या मतलब? अब जैसे ये बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट हैं तो ये इनको एक पद मिला हुआ है, ये वो पद होल्ड करते हैं, लेकिन
बीजेवाईएम के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट तमाम हैं, बहुत सारे, माफ कीजिएगा, मेंबर तमाम हैं। तो इनका ये कहना है कि अब मेंबर तो लाखों हैं, मेंबर नहीं, ऑफिस बियरर ये नहीं थे, कोई आधिकारिक पोजीशन इनके पास नहीं थी। तो ये कहना कि बीजेपी इसमें लिप्त है, ये गलत होगा इनके हिसाब से। ऑन द कंप्लेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सीबीआई ने एक केस रजिस्टर किया अंडर सेक्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जिसमें ऑफेंसेस अमाउंटिंग टू क्रिमिनल कंस्पिरेसी, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट, ये सारी चीजें थी। अब इन दोनों के अरेस्ट की वजह से कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा की बीजेपी सरकार से सवाल पूछे हैं कि आपने जांच में इतनी देरी क्यों की। लैक ऑफ एफआईआर रजिस्ट्रेशन बाय द स्टेट्स पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, आपने एफआईआर दाखिल करने में देरी क्यों की, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। अब सूत्रों के हवाले से द प्रिंट बताता है कि the probe said that Biwal brothers have had a suspicious history that came to light in the wake of evidence in the present case. 4 मेंबर इस परिवार के वो नीट पिछले साल ही क्वालिफाई किए हैं, जिससे अब ये शक उठ रहा है कि क्या उस समय भी क्वेश्चन पेपर इसी गैर कानूनी तरीके से इन्होंने इकट्ठा किया था। ये जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, उनकी शुरुआती जांच में दिनेश बीवाल ने ये क्वेश्चन पेपर 15 लाख रुपए में गुरुग्राम के एक करियर काउंसलर से लिया, जो एक मेन अक्यूज शुभम खैरनार से उसने ये लिया। अब गुरुग्राम का काउंसलर क्या है, उनका नाम सामने आ गया है, यश यादव। दिनेश had procured the question papers even last year from Yadav and all 4 of the candidates from his family qualified. ये सूत्र ने द प्रिंट को बताया है, यानी कि उनके अपने परिवार के जो लोग नीट क्वालिफाई कर गए हैं, अब गाज उनके ऊपर भी गिरने वाली है। इस मामले में दिनेश बीवाल ने क्वेश्चन पेपर 29 अप्रैल को पता कर लिया और 4 days बिफोर द नीट ऑन 3rd मई, यानी कि 4 दिन पहले उनके पास ये पेपर आ गया था। यादव ने ये पेपर कई लोगों को दिया, सस्पेक्टेड रेजिडेंट्स ऑफ बिहार, जम्मू कश्मीर, ये सारी चीजें बता रहे हैं। अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। उन्होंने एक और सस्पेक्ट धनंजय लोखंडे को आइडेंटिफाई किया है, एलिजिडली शेयर्ड द फिजिकल कॉपी ऑफ द पेपर विद खैरनार कोरियर से। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के हैं लोखंडे, और ये सारी मामले अब सामने आए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से क्वेश्चन पेपर, जो यहां पर लास्ट बात थी, वहीं से ये रिपोर्ट शुरू होती है। ये कहती है कि क्वेश्चन पेपर को सर्कुलेट किया गया था कोरियर से। जयपुर की बीवाल फैमिली इस नीट यूजी रैकेट के एकदम बीच में है। सीबीआई ये जांच कर रही है और ये पूरा नेक्सस, जैसे कि आप देख सकते हैं, कहां तार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, सब जगह ये जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, एक बार पेपर जब लीक होता है तो फिर वो एक जगह तो रहता नहीं है। मकसद अगर पैसा कमाना है तो आप अलग अलग जगह उसको भेजेंगे। तो इन्होंने जब पैसा दे करके कोई चीज खरीदी तो जाहिर सी बात है ये उससे और पैसा बनाना चाहते होंगे। हैं जयपुर रूरल के, सीकर में 5-6 साल से सक्रिय थे। सीकर, जैसे कि हम फिर कह रहे हैं आपको, इस पूरी जांच के केंद्र में आ गया है कि यहां पर क्या लीक का केंद्र भी बनता जा रहा था सीकर। Among those arrested are members of the Rajasthan-based family from Jamwa Ramgarh in Jaipur district, दिनेश बीवाल, मंगीलाल बीवाल और मंगीलाल के जो बेटे हैं विकास बीवाल। ये सब लोग गिरफ्तार हुए हैं और अब सीबीआई की कस्टडी में है। अरेस्टेड सस्पेक्ट्स इंक्लूड दिनेश बीवाल, विकास बीवाल, ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं। ऑफिशियल क्वेश्चनिंग अभी लगातार चल रही है। एक पुणे लिंक भी इसमें सामने आ गया है, डिजिटल सर्कुलेशन ट्रेल। Investigators have traced the alleged point of origin to Pune. यहाँ पर एक आयुर्वेद practitioner is said to have received a hard copy of the leaked question paper. Officials said the practitioner couriered it to खैरनार in Nashik. खैरनार, जिसका नाम आपने सुना था, खैरनार से एक यश यादव को मिला, यश यादव से बीवाल को मिला। तो ये पूरा एक नेक्सस आप देखिए कहां से जुड़ा हुआ है। From there, material was circulated further through WhatsApp groups, Telegram channel, नेटवर्क्स एंड कोरियर रूट्स अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र। ये पूरी चीज, अब ये भंडाफोड़ कैसे हुआ? दरअसल एक विसल ब्लोअर ने ये बात सामने लाई। केस सरफेस्ड आफ्टर कोचिंग इंस्टीट्यूट फैकल्टी मेंबर इन सीकर फ्लैग डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन अ वाइडली सर्कुलेटेड गेस्ट पेपर एंड एक्चुअल नीट पेपर। आपको ये भी बताते चलें कि विसल ब्लोअर को लेकर के भी एक खबर आज अखबारों में आई है, जिसमें यह बताया गया है कि जो इसको उजागर करना चाहते थे वो राजस्थान पुलिस के पास भी गए
और पुलिस ने कथित तौर पर इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया, कहा एक कंप्लेंट फाइल कर दो, देखा जाएगा। फिर वो एनटीए के पास गए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये देखिए, फैकल्टी अलर्टेड अथॉरिटीज आफ्टर नोटिसिंग मल्टीपल मैचिंग क्वेश्चंस। 8 और 10 मई को एक ईमेल भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भेजी गई, फॉलोइंग विच इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप हेडक्वार्टर्स इन जयपुर ऑन 8th of May। इनका यह कहना है, और इसी से जुड़ी हुई वो खबर मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें ये जो विसल ब्लोअर हैं ये राजस्थान पुलिस के पास भी गए, जहां से इनको कथित रूप से गंभीरता से मामला लेते हुए नहीं दिखी राजस्थान पुलिस। तो एक आरोप ये भी लग रहा है। अब बीवाल फैमिली की फोकस इन्वेस्टिगेशन में आई है। सूत्रों का यह कहना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, इनके बच्चे भी नीट क्लियर किए हैं, वो भी 2025 में। आप जानते हैं 2024 में नीट यूजी को लेके बवाल हुआ था, 2025 में नहीं हुआ था। लो हो गया। एक और उपलब्धि धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय की कि नीट 2025 में भी अब एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। दिनेश बीवाल के पुत्र जो हैं प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी दिस ईयर इन सीकर, while विकास बीवाल had appeared for the exam last year but did not qualify। मैं यहां पर एक चीज बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह अभी शक है कि चीटिंग से इनके परिवारजनों ने भी इम्तिहान दिया होगा, लेकिन यह जांच में पता चलेगा। ये इन रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, जांच में अभी ये चीज सामने नहीं आई है। तो किसी भी बच्चे, चाहे वो एक आरोपी के ही बच्चे क्यों ना हो, उनके ऊपर सीधे शक करना ये पत्रकारिता को शोभा नहीं देता। इस वजह से जांच का इंतजार करना पड़ेगा कि जांच ये अगर पाती है कि इन्होंने 2025 में भी लीक के माध्यम से अपने परिवारजनों को नीट क्वालिफाई करवाया या नहीं, वो चीज अभी हमें पूरी तरीके से नहीं मालूम है। ऑफिशियल्स का ये कहना है और उनको ये शक है कि दिनेश सीकर से ट्रेवल टू सीकर अराउंड 29th of April, और उन्होंने कथित रूप से ये पूरा क्वेश्चन पेपर हैंडओवर किया आफ्टर प्रोक्योरिंग इट फ्रॉम अ पर्सन कॉल्ड यश यादव, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इन्वेस्टिगेटर्स का ये मानना है कि दिनेश ने ये पूरा मटेरियल 10 लोगों को दिया है, और अब जांच में ये तमाम चीजें आ रही हैं कि इनिशियल कल्प्रिट ये जरूर हो सकते हैं, लेकिन पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेन और नेटवर्क ये सामने आना बहुत जरूरी है कि कौन लोग हैं ये। इन्वेस्टिगेटर्स आर आल्सो प्रोबिंग वेदर दिनेश's son further circulated the material within his coaching institute पैसा बनाने के लिए। एक और नाम सामने आया है, राकेश मंडावरिया, who runs RK Consultancy, has also come under scrutiny। तो ये सारी चीजें अब जांच के दायरे में आ रही हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक आरोप ये लग रहा है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। तो क्या बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? One of the accused, while being taken to production before a court judge in Jaipur, उसने ये आरोप लगाया कि बड़े लोगों को इसमें बचाया जा रहा है। सीबीआई ने एक जज के सामने जयपुर में इनमें से एक अक्यूज्ड को प्रस्तुत किया, और उसने मीडिया से जाते जाते, जब माइक हटा उससे पहले ये बोल गया, और क्या बोला ये देखिए, ये यहां लिखा हुआ है। When media persons attempted to speak to the accused who were in the vehicle, one of them claimed that bigwigs were being protected। बड़े लोगों को बचाया जाता है और आम आदमी को परेशान किया जाता है। अव्वल तो इतना बड़ा मामला है, अभी तो कोर्ट तय करेगा बच्चों कि आप आम आदमी हैं या आप पेपर लीक में लिप्त हैं। लेकिन ये बड़े लोग कौन हैं? क्या ये जो पकड़े गए हैं वो अपने बचाव के लिए बात बोल रहे हैं, या फिर ये सच है? बीजेपी का कनेक्शन तो आपको दिख ही गया। बीजेपी ये जरूर कह रही है कि वो मेंबर हैं, तमाम लोग मेंबर होते हैं, उससे आप बीजेपी से कैसे जोड़ सकते हैं, लेकिन आप इसको रूल आउट कैसे कर सकते हैं? हो सकता है इसी तरीके से, देखिए आप जान लीजिए कि जो भी स्कैमस्टर, गैंगस्टर, ये सब लोग सत्ता के पीछे इसलिए भागते हैं ताकि ये जो भी अपना घिनौना कृत कर रहे हैं उसको ढांपा जा सके, ढका जा सके, और संरक्षण प्राप्त हो जाए कि अगर कोई कुछ बोले तो आप ये बोलते हैं भाई हम तो सत्ताधारी दल के हैं, बच के रहो। तो इस बात की क्या गुंजाइश नहीं है? इसको पूरी तरीके से आप रूल आउट कर सकते हैं कि बीजेपी का कोई कनेक्शन नहीं है। नेता निकला है, नेता हो सकता है और जगहों पर प्रभावित कर रहा हो, वो कौन लोग हैं, तार कहां तक जुड़े हैं। खैर, अब सीबीआई जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो हैं बीवाल जी, इनका जो बीजेपी कनेक्शन है वो इस पेपर लीक सिंडिकेट में कितना फायदा दे रहा था। इतनी जानकारी है हमारे पास, सोचा एक क्लास का एपिसोड आप तक लेकर के आ जाए।
डबल चेक क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।